एक सरदार के हमसाए की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुज़रता तो खड़ा होके सोचने लगता कि मेरियां लत्ता इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ फंस गया ते की होवेगा। आखिर एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगें फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगें टूट गईं। भैंस का मालिक अस्पताल अफसोस करने गया कि मेरी भैंस ने आपको मारा और टांगें टूट गईं। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्ता दी खैर है, टेंशन ते मुक गई, ना के लत्ता फसियां ते की होवेगा। बेगम ने शौहर से कहा, सुने, 2000 रुपये दें, वापस कर दूंगी। शौहर ने बटुआ निकाला और 2000 देने लगा तो बोली, अच्छा चलो 1000 दे दें, 1000 बाद में ले लूँगी। अगले दिन सुबह बोली, मुझे आपसे 1000 लेने हैं। शौहर ने फिर पर्स निकाला और 1000 देने लगा तो फिर बोली, रहने दें, मुझे आपको 1000 देने भी तो हैं, चलो बराबर हो गए। तब से शौहर बेचारा सोच रहा है, गड़बड़ कहाँ हुई है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, मुझे भी फेसबुक आईडी बना दो। लड़का, तुम्हें चलानी आती है फेसबुक? लड़की, चला तुम लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। लड़का, ये फेसबुक है, तेरे प्यू दा टांगा नहीं। डॉक्टर ने मरीज़ की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद आ रहा है? मरीज़, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ डिलीट हो गया मगर वायरस नहीं गया। दादाजी डॉक्टर साहब से, बेटा बाएं टांग में दर्द की शिकायत है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, बुज़ुर्गों उम्र का तकाज़ा है। दादाजी, उम्र तो दूसरी टांग की भी इतनी ही है। रिश्ते वाले, बेटी आगे क्या करने का इरादा है? मैं आंटी आपके जाने के बाद निम्को खाऊंगी, बिस्किट तो आपने छोड़ा ही नहीं। मुझे दिन में रोशनी और रात को अंधेरा नज़र आता है, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? बीवी, ये फ़कीर आज मेरे हाथों मरेगा। शौहर, क्या हुआ, क्यों बेचारे पर गुस्सा हो रही हो? बीवी, कल मैंने उसे सालन दिया और आज मुझे खाने बनाने की किताब दे गया। हमसाए, 2 प्लेट चावल कभी नहीं देकर जाते ताकि अमन से बंदा खा ले, लड़ाई करवाने के लिए 1 प्लेट देकर जाते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद डिलीवरी रूम से निकले 1 घंटा हुआ था। जच्चा को अभी अभी होश आया था। बदन में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। करवट लेना तो दूर की बात, हिलने में भी
बेपनाह दिक्कत हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से दाहिने हाथ को हरकत दी। कुछ टटोला, हाथ को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर बाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की, कुछ नहीं हाथ लगा। बेचैन हो गई। ख्याल आया, कहीं नीचे लुढ़क के गिर तो नहीं गया। ओ खुदाया! हिम्मत करके बमुश्किल पलंग के नीचे देखा, नीचे भी नहीं। घबराहट होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें नुमायां हो गईं। दूर खड़ी नर्स को इशारे से बुलाया। होंठ हिले पर कुछ अल्फाज नहीं निकल सके। नर्स ने ज़च्चा की घबराहट महसूस कर ली। उसकी आंखें भी नम हो गईं। आखिर वो भी माँ थी। माँ की तड़प को कैसे ना समझ पाती। दौड़कर इंक्यूबेटर रूम से नवाइज़दा को लाकर माँ के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ बहन। लो, जी भर के देख लो। ज़च्चा माथा पीटते हुए बोली, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मोबाइल ढूंढ रही थी, स्टेटस लगाना था। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।